तो हम मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति और शनि के कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे 12वें भाव में अगर आपके बृहस्पति और शनि का कंजक्शन हो तो ये आपके लिए कैसा रह सकता है। 12वें भाव में गुरु का खुद का घर होगा मीन राशि। यहाँ गुरु काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे। अब यहाँ गुरु वक्री नहीं होने चाहिए। अगर गुरु वक्री हो जाते हैं तो आपको इस कंजक्शन का पूरा परिणाम नहीं देखने को मिलेगा जो वास्तव में आपको मिलना चाहिए और जिस हिसाब से आपके लिए जितना पॉजिटिव वो होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि यहाँ पर स्थित है गुरु के साथ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ शनि अगर वक्री भी हो जाते हैं तो शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शनि आपके चार्ट में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी बनते हैं, जहाँ वो आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके चार्ट में 9th लॉर्ड तो है ही, वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो शनि का यहाँ आना ये दिखाता है कि कोई भी जातक धन कमाने के लिए या अपने जॉब वगैरह के लिए विदेश जा सकता है या विदेश में सेटल रह सकता है। यहाँ शनि स्थित होकर ये भी दिखाते हैं कि आप ज़्यादातर जो भी पैसा कमाएंगे उसको दान दक्षिणा में खर्च कर देंगे या कोई ना कोई खर्चा आपके हमेशा लाइफ में आता ही रहेगा सामने। ये स्थिति में बार बार आपको अपने जॉब में परिवर्तन देखने को मिल सकता है और आपकी लाइफ में ट्रेवल बहुत ज़्यादा रह सकता है। ये कंजक्शन आपको लेटर लाइफ में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बना देगा। आप हमेशा ज्ञान के पीछे दौड़ते रहेंगे जीवन में, आप बहुत कुछ हासिल करेंगे जीवन में, लेकिन आपको वास्तव में किसी भी चीज़ की उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं रहेगी, विशेषकर धन और संपत्ति की। ऐसी कंडीशन में कभी कभी आपको आर्थिक रूप से समस्याएं भी आ सकती हैं आपके, लेकिन ये कंजक्शन आपको लेटर एज में ही ज़्यादा अच्छे परिणाम दे पाएगा। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो बृहस्पति जो है वो 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने की वजह से ये संभावना भी हो सकती है कि अगर आपको ऐसा कंजक्शन है आपके कुंडली में, ये प्लेसमेंट है, तो निश्चित रूप से ही आप मिड एज से ही विदेश यात्रा कर सकते हैं और अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश में सेटल रह सकते हैं। अब यहाँ जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनता है तो जातक आध्यात्मिक जीवन की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होता है। ये कंजक्शन आपके सिक्स्थ सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। आपको कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आपको जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देखना पड़ेगा। यहाँ कभी कभी आपके टूर या ट्रैवल ज़्यादा हो सकते हैं। आप किसी आध्यात्मिक पर्पज़ की वजह से भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। यहाँ इन दोनों का होना कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब आपके जो खर्चे हैं उनको आप कैसे रोक सकेंगे, कैसे अपने खर्चों पर आप लगाम लगा सकेंगे, इसके बारे में भी आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए। ये कंजक्शन में आप अपने निर्णयों को लेके बहुत ज़्यादा कड़े होंगे, तो आपको बहुत ही सोच समझकर ही फैसले लेने चाहिए। जो भी फैसला आप एक बार कर लेंगे वो आप कभी भी बदलेंगे नहीं, चाहे स्थिति कैसे भी हो। तो इस मामले में हम ये बोल सकते हैं कि जातक कोई एक स्पेशल टारगेट लेके ही चलेगा हमेशा, और लाइफ में उस टारगेट के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बृहस्पति के लिए बात करें तो बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होकर जब यहाँ स्थित हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर बृहस्पति आपको काफ़ी सारी समस्याएं भी देंगे, जैसे कि आपके पास सेविंग्स कम हो सकेगी। आपको कोई लैंड खरीदना है, कोई और घर वगैरह खरीदना है, तो उसके लिए लोन तक भी आपको कभी कभी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा मेनली ये कंजक्शन की वजह से आपको अपने रूटीन वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर वो आपकी माताजी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं दिखाते। हालांकि बृहस्पति फिर भी अपने उच्च के घर को यहाँ एस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ हद तक आप ये बोल सकते हैं कि आपका अर्ली एज में ही विदेश में सेटलमेंट हो, ऐसे चांसेस हैं। बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब ये मीन राशि है और मीन राशि ये दिखाती है कि आप थोड़े समय बाद वैराग्य की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी माताजी का भी कुछ ऐसा ही रुझान जरूर देखने को मिल सकता है। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो आपको शुरुआती जीवन में कुछ भी पढ़ने, सीखने, लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आपके पास एक अच्छी इंट्यूशन पावर होने के साथ साथ इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आप जीवन के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और बहुत कुछ अपने जीवन में नया अनुभव भी करेंगे। ये कंजक्शन की वजह से हालांकि आपके जीवन में बहुत सारी बाउंडेशंस और बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस आ सकती हैं जो आपको काफ़ी परेशान करेंगी और आगे बढ़ने से रोकेंगी। और कभी कभी आपको जीवन के प्रति जो वास्तव में जो भौतिक सुख है उसके प्रति ये कंजक्शन इच्छाएं ख़त्म करने वाला होगा।
यहाँ बृहस्पति का दृष्टि पड़ना वास्तव में आपकी शुरुआत से ही आपका जो जीवन रहा है जन्म लेने के बाद से, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपकी जो कहीं ना कहीं आपको परिवार की तरफ से मदद मिली है या आपका जो भरण पोषण हुआ है परिवार के द्वारा, उन परिस्थितियों को भी ये प्रभावित कर रहा है। यहाँ बृहस्पति का दृष्टि पड़ना आपकी शुरुआती एजुकेशन को लेकर लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति के होंगे, आप बहुत सीरियस होंगे अपनी लाइफ को लेकर और अपने गोल्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा गॉड फियरिंग रहेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है आपके लिए ये कंजक्शन के होते हुए। उसके बाद बृहस्पति एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को, जहां वो अभी कन्या राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं। कन्या राशि को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हालांकि वो अपनी शत्रु राशि को एस्पेक्ट करेंगे, बट वो आपके खुद के ज्ञान, आपकी खुद की क्षमताओं की वजह से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आने वाली हैं या कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जहाँ पर आप एकदम से स्टक हो चुके हैं, जहाँ पर आपकी लाइफ कोई आगे नहीं बढ़ रही, कुछ लाइफ में कोई नया चेंज नहीं आ रहा या कुछ इनोवेटिव कोई आपको आइडिया नहीं मिल रहा लाइफ को चेंज करने के लिए, ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको हेल्प करेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि वास्तव में आपको आर्थिक मामलों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको जीवन में कभी भी लोन लेना है, नहीं लेना है या फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना है, इन सब के लिए आपको विचार अवश्य कर लेना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके जो भी विवाद होंगे किसी के भी साथ, उनमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी सुलझाने में। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो आप कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के लिए, अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे। आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके चलने वाले होंगे, लेकिन फिर भी आपका कभी कभी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं, अपने बॉस के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा उन लोगों की सहायता करते हुए नजर आएंगे और आपका मान सम्मान बहुत अधिक होगा। स्पेशली आपके ज्ञान की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये स्थिति में अक्सर जातक अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अपनी डेली लाइफ को लेकर या अपनी जो काम करने की जो परिस्थितियां आपको मिल रही हैं, जो वातावरण आपको मिल रहा है काम करने को लेकर, उसको लेकर समस्याएं रहेंगी। आपको हमेशा कैरियर में कोई ना कोई शिकायत रहेगी, लेकिन आप अपने बल पे ही उस शिकायत को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। तो यहाँ कैरियर को लेकर आपका मेजर फोकस रहना चाहिए। आपको विदेश में सेटल होना है, नहीं होना है, आप एक बार में ही फैसला कर लें इसके लिए। अब बृहस्पति उसके बाद आपके 8वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 8वें भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना आपको रिसर्च में, अकल्ट में या किसी भी प्रकार के ऐसे काम में मदद करेगा जहां पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा गहन रिसर्च कर रहा हो, बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, आपको किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत पड़े। ऐसा बृहस्पति आपके 6th सेंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि 8वां और 12वां भाव दोनों को ही ऐसा बृहस्पति कनेक्ट करने का काम करता है। ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में कुछ हिडन इनकम सोर्सेज भी लाएगा। मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर स्त्रियों के चार्ट में ये कंजक्शन है तो उनको पति के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि यहाँ पर क्योंकि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होकर यहाँ स्थित हैं, तो ज़्यादातर जो भी आपके खर्चे होंगे वो सही कार्यों के लिए होंगे, दान दक्षिणा के लिए हो सकते हैं, गरीबों के लिए सपोर्ट आप कर सकते हैं पैसे का कहीं ना कहीं, या आप किसी को ऐसे फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। पर आपका जो भी पैसा आपने किसी को उधार दिया या आपने किसी की हेल्प के लिए पैसा दिया वो आपको वापस लौट कर नहीं आएगा और आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से पैसा कमाने वाले होंगे। शनि यहाँ स्थित है तो अगर आपने कोई भी इलीगल काम किया है और अगर शनि यहाँ पर राहु जैसे ग्रह से प्रभावित है, मंगल जैसे ग्रह से प्रभावित है, कुछ हद तक आपको कुछ कानूनी बाधाओं का सामना भी जरूर करना पड़ सकता है। इसको लेकर आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब यहाँ पे शनि और बृहस्पति दोनों साथ मिलकर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाले होंगे। तो यहाँ शनि स्थित होकर आपके भोग विलास की या लग्जरी की इच्छाओं को खत्म करने का काम करता है। अब शनि का दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगा। यहाँ से दूसरे भाव पे शनि का दृष्टि है तो फैमिली के कार्यों, धन संपत्ति को लेकर आप ज़्यादा सीरियस रहेंगे और अपने धन संपत्ति को बनाने के लिए या पैसा सेव करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारे नियम या कानून कायदों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये सब कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ क्योंकि वाणी स्थान भी है, ये वाणी स्थान पर दृष्टि होने की वजह से आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचकर बोलने की आदत हो सकती है, या फिर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सत्यवादी बात बोलेंगे जिसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी। शनि का दृष्टि फिर आपके पड़ता है यहाँ से आपके 6th हाउस पे, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपकी डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा पंक्चुअल बनाते हैं,
आप लगभग अपने ऑफिस में हमेशा समय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे और ऐसे में आप सफल भी होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है, मंगल जैसा ग्रह, राहु जैसा ग्रह, तो आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, आप ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ में ही बिजी रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भी बन जाएगा आपके लिए। तो आपकी डेली लाइफ कैसी है, आपके कामों को आपकी डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही है, आपको ये समझना चाहिए ज़रूर। अब उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से जो इनका एस्पेक्ट रहता है अब आपके 9th हाउस पे रहता है। 9th हाउस यानी अब क्योंकि बृहस्पति का खुद का घर है, तो यहाँ शनि आपके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे क्योंकि वो 9th लॉर्ड के साथ ही बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर शनि वक्री होकर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9th हाउस पर, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। अब आपका भाग्य आपका साथ देगा, आप उच्च शिक्षा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जीवन में हमेशा ग्रोथ की तरफ देखेंगे। हालांकि कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ जीवन में देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ग्रोथ लाने के लिए। और कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी में जब भी महसूस कर रहे हैं तो अपने ज्ञान का या अपनी क्षमताओं का उपयोग आपको करना चाहिए। ये कंजक्शन आपको अर्ली एज में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, लेकिन लेटर एज में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने का भी काम करेगा।